बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि शहर में डकैती की वारदातें आम हो गई। बहादुराबाद में मुसल्लह डाकू फैमिली के हमरा मौजूद एक मुकामी ताजिर को लूटकर बासानी फरार हो गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुतासर शहरी के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे महराज अख्तर से। महराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में डकैती, लूटमार और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें जारी है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादुराबाद में, जो कि न्यू टाउन थाने की हदूद का एरिया है, चार मीनार चौरंगी के करीब। यहाँ गुज़िश्ता शब वारदात हुई। यहाँ पर चाट खाने के लिए फैमिली के साथ एक ताजिर यहाँ पर आए हुए थे, जो यहाँ पर पहुंचे, अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे गाड़ी में कि दो मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने गन पॉइंट पर उनको यरगमाल बनाकर उनसे कीमती मोबाइल फोन और दीगर अशिया जो है वो लूट ली। मेरे साथ मौजूद हैं अजीज चौधरी, जिनके साथ ये वारदात हुई। इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अजीज साहब, बताइएगा क्या वाकया क्या हुआ था? जी, मैं शाम के टाइम था, कुछ 7 बजे का, तो मैं फैमिली के साथ यहाँ गाड़ी में आया चाट खाने के लिए। मेरे साथ बच्चे भी थे, फैमिली भी थी। तो हम लोग चाट खा के जैसे फारिग हुए तो गाड़ी निकालने लगे तो दो मुसल्लह लड़के आ गए। एक बाइक पे बैठा रहा, दूसरा नीचे उतरा, उसने गन पॉइंट पे गाड़ी का शीशा नॉक किया और फिर उसने जब बोला तो फिर मेरे घर वाले घबरा गए, बच्चे शोर में रोना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो मोबाइल दो और ये दो वो दो, पर्स दो। मैंने कहा पर्स तो नहीं है, मोबाइल उन्होंने मेरा ले गए, मेरी कीमती घड़ी थी वो ले गए वो, और गाड़ी का जाते फिर गाड़ी का रिमोट भी मेरी वो ले गए साथ ही। तो बड़ी परेशानी हुई वापसी में, हमें घर जाने के लिए फिर गाड़ी का स्टार्ट नहीं हो रही थी इस तरह। रिपोर्ट कराई है आपने पुलिस को? जी, मैंने न्यू टाउन थाने में रात को रिपोर्ट करवाई है जाके, तो देखें कोई रिजल्ट आता है तो। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं एक आम शहरी की तरह ये भी, क्योंकि रोजाना की वारदातें हैं शहर में और लोग जो है पुलिस को रिपोर्ट करवा देते हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होता। बहरहाल ये वारदात हुई है, इस हवाले से पुलिस हुकाम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी इस जाय बकू पर ही हम लोग मौजूद हैं और इस हवाले से भी जा रही है और आसपास जो लगे हुए CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज भी हासिल की जा रही है। जी। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने अवामी मुफाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन के सदर गुलफराज खान का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जानी चाहिए, क्योंकि इस इजाफे का बराह रास्त असर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर पड़ता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और बिलखुसूस जो डीज़ल है वो तकरीबन 7 रुपये 32 पैसे महंगा किया गया है। और जब डीज़ल महंगा होता है तो अवामी हलकों का कहा जाता है और जो ट्रांसपोर्ट बरादरी उनके कहते हैं होता है कि इसका असर जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पर पड़ता है और किराए जो है वो फिर बढ़ाए जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलफराज जदून, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं गुलफराज जदून साहब, 7 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर डीज़ल जो है महंगा किया गया है, इसका असर जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है उन पे क्या पड़ेगा और कितनी मुश्किल पेश होगी? ट्रांसपोर्ट बरादरी से भी पड़ेगा, दूसरे के आवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ महंगा होती महंगा होगा ना, फिर उस चीज़ जैसा बात है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आवाम पे ज़्यादा बोझ पड़ेगी। तो आपकी नज़र में डीजल की क्या कीमतें होनी चाहिए, कितना आप कमी का मुतालबा करेंगे? कम से कम 10। डीजल की कीमतें कितनी होनी चाहिए? अभी 275 रुपये 258 रुपये हो गई हैं, तो 200 से कम होना चाहिए। 200 से कम होगी तो गुजारा हो जाएगी। जितना ऊपर जाएगा काम खराब होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है। जितना भी किराए, बस वाले ट्रक वाले सबके किराए बढ़ते हैं। आप चूँकि ऑयल टैंकर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, तो आप लोग कितना किराया बढ़ाएंगे या फिर किस तरीके से आपका पहिया चलाना जो ऑयल टैंकर्स का मुश्किल हो जाएगा? हमारा किराया तो पहले उगरा तय करता है ना जी। हाँ जी, और जितना का मुसाफिर चले उगरा की तरफ से हमारे। जी बिल्कुल, गुलफराज जदून से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि जब डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं या फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर जो है वो अशिया ज़रूरियत पर पड़ता है और आवाम पर इसका जो है वो बोझ आता है। लिहाजा हुकूमत पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में वो नज़र से और आवाम के लिए पेट्रोल मसनूआत को सस्ता किया जाए। जी। सोने और चांदी की कीमत में कमी। 1 तोला सोना 3200 रुपये सस्ता होकर 5,23,762 रुपये तक गिर गया। 1 तोला चांदी की कीमत 55 रुपये कमी से 8,164 रुपये पर आ गई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आलमी मार्केट में देखा जा रहा है सोना जो है $32 सस्ता होकर $5,010 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे 1 तोला सोना
3,200 रुपये सस्ता होकर 5,23,762 रुपये तक गिर गया है। और 10 ग्राम सोना 2743 रुपये कमी के बाद 4,49,041 रुपये पर आ गया है। इसके साथ ही देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत 55 रुपये कमी से 8,164 रुपये पर आ गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी बाजार में देखा जा रहा है जो कमी, उसके असरात पाकिस्तान की मुकामी सराफा मार्केट में भी देखा जा रहा है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5,149 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। शदीद मंदी पर इंडेक्स 2.87% कमी से 1,74,453 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। जी, स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और आज मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में एक मौके पर 6,000 से 2.5 पॉइंट की मंदी रही, जिसके बाद इंडेक्स 1,73,574 की सतह पर आया। तमाम अब मार्केट बंद हो चुकी है और कारोबार का इख्तिताम भी मंदी जोन में हुआ है। 100 इंडेक्स 5,000 से 2.5 पॉइंट कमी से 1,74,453 की सतह पर बंद हुआ है, जबकि आज 100 इंडेक्स की जो कम तरीन सतह है वो 1,73,574 रही। इसी के साथ साथ जो स्टॉक माहिरीन ने उनका कहना है कि शेयर के फरोख के दबाव के बावजूद आज मार्केट में मंदी का रुझान रहा। जी, शदीद मंदी पर लॉर्ड लॉक लग गया। काविश मेमन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया काविश। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्कूल्स के हेडमास्टर्स को माली इख्तियारात का मुकम्मल इख्तियार। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हेडमास्टर्स बराह रास्त स्कूल्स की बेहतरी पर रकम खर्च कर सकेंगे। किसी एजुकेशन अफसर की माली मुदाखलत पर कानूनी कार्रवाई मुमकिन। स्कूल्स के अकाउंट्स में बराह रास्त रकम मुंतकिल। शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मजीद बात कर लेते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम तर सूबे के जो स्कूल्स हैं उनको जो माली मामलात हैं उनको ठीक करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है और तमाम स्कूल्स के जो हेड मास्टर्स हैं उनको माली खर्च करने की इजाज़त मिल चुकी है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। खत में लिखा गया है कि तमाम स्कूल्स के हेड मास्टर्स, इंचार्ज हेड मास्टर्स स्कूल का सामान बराह रास्त खर्च कर सकते हैं और किसी भी एजुकेशन अफसर को माली उमूर में बेजा मुदाखलत की इजाज़त हासिल नहीं होगी। खत में ये लिखा गया है कि कोई भी एजुकेशन अफसर हेड मास्टर्स के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता है। सेक्रेटरी स्कूल तालीम के मुताबिक कोई अफसर हेड मास्टर्स पर दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खत में ये भी लिखा गया है कि स्कूल्स के हेड मास्टर्स जारी करदा रकम स्कूल्स की बेहतरी पर बराह रास्त खर्च कर सकेंगे और स्कूल्स के अकाउंट्स में बराह रास्त रकम मुंतकिल करने का मकसद जो है स्कूल्स में बेहतरी लाना है। और सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने खत्म में ये भी लिखा है कि स्कूल्स के माली उमूर में जो पेचीदगियां थी वो खत्म कर दी गई हैं और खत्म में लिखा गया है कि जो रकम माली साल में जारी की गई है उस रकम को इसी साल ही खर्च करना होगी और रकम खर्च करने के लिए मुकम्मल शफाफियत का भी ख्याल रखा जाएगा। और स्कूल तालीम के मुताबिक किसी हेड मास्टर्स को जारी करदा रकम खर्च करने में कोई परेशानी हो तो चीफ मॉनिटरिंग अफसर जो जिले का है उसे मुशावरत करो, स्कूल के जो माली मामला था उनको ठीक करने की भरपूर कोशिश करे और महकमा जो हेड मास्टर्स हैं वो महकमा स्कूल तालीम को बराह रास्त रिपोर्ट हासिल करें, किसी जिले के अफसर की मातहत या उनका हुक्म मानने से गुरेज करें और अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो फौरी तौर पर चीफ मॉनिटरिंग अफसर से रब्ता करें और उनके खिलाफ शिकायत करें। कोई अफसर उनको तंग करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के ज़ेर एहतमाम बसंत मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा की सकाफती सरगर्मियों और रंगारंग प्रोग्राम्स को भरपूर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। तलबा मौसीकी, रवायती मलबूसात, पतंगबाजी और दीगर सकाफती मुजाहरों के जरिए अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद इस वक्त यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राबेल, बताइएगा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के एहतमाम जो है वो बसंत का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर जो है वो रंग तकरीब जो है वो बिल्कुल जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें तो यहाँ पर जो है वो बसंत का बहुत अच्छा सा मेला जो है वो मुनक्किद किया गया है। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड में मौजूद है और बसंत को जो है वो एंजॉय करिए। हमारे साथ यहाँ पे तलबा मौजूद, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइए, बसंत का फेस्टिवल आप लोगों के लिए मुनक्किद किया गया है, पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए ये वाली सरगर्मियाँ कितना ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से।
ये आइंदा सालों में भी होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि लाहौर में तो एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल जो है वो मुनक्किद हुआ, कराची में अगर इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद होते क्या समझते हैं आप सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से? जी ये बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ बिल्कुल लिए जा रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी रखी कि यहाँ पे इंजॉयमेंट के मौके प्रोवाइड किए। बिल्कुल जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ तलबा मौजूद थे, उनका यही कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तलबा के लिए, क्योंकि उनका यही कहना है कि निसाबी सरगर्मियाँ तो जारी रहती है लेकिन इसके साथ साथ ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जो है वो तलबा और तालिबात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम कौमी इम्तहानी जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन तालीम ने शिरकत की। इजलास में इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत और मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। सूबाई वज़ीर जामियात और बोर्ड्स इस्माइल राहू ने इस्लाहात से मुतल्लिक़ अहम नुकात पेश किए। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। ज़ुबैर बताइएगा। जी देखें, सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स के नुमाइंदगान आज यहाँ पर मौजूद थे और इम्तहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए आज मुख्तलिफ तबादला ख्याल जो है वो किया गया। सर क्या कहेंगे? आज यहाँ फ़कत सिंध के ही नहीं